दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो तुम्हें इस कहानी से दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु पहले मुझे ये बताओ, मुझे ज्ञान की दो बातें कौन सी प्राप्त होंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहली ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि शादी के बाद कौन सी तीन चीज़ें पहनने वाली स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरी बात, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे ये दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो आप जल्दी से कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक 2 साल की बच्ची थी। वहीं एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम लोग चाक बनाने के लिए जंगल में मिट्टी लेने जाएंगे। वहीं कुम्हार की पत्नी कहने लगी, यदि आप कहते हैं तो मिट्टी लेने अवश्य चलेंगे। वहीं कुम्हार ने अपने हाथ में फावड़ा ले लिया और जंगल की ओर चला। उसी समय कुम्हार की पत्नी ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और टोकरी हाथ में पकड़ी और अपने पति कुम्हार के पीछे जंगल में चलने लगी। वहीं जंगल में दूर पहुंचने के बाद में कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देख करके फावड़े से जमीन को खोदा और उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकाली। वहीं उस मिट्टी को कुम्हार की पत्नी ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया और फिर सिर पर टोकरी रखी तो वो नीचे झुक कर के बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। वहीं उसने कुम्हार से कहा, हमारी बात सुनो, आप बच्ची को हमारी गोद में उठाकर रखो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर इतनी सी बात पर एकदम कुम्हार भड़क गया और कहने लगा, या तो घर पर इस बच्ची को लेकर आओ या फिर इस मिट्टी को लेकर आओ, तुम दोनों में से एक को ही घर पे आना है। वहीं इस प्रकार कुम्हार जो था तिलमिला करके अपनी पत्नी और बच्ची को उसी जंगल में छोड़ करके वापस घर आ गया। फिर इसके बाद में कुम्हार की पत्नी ने सोचा, यदि वो मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। अब मैं क्या करूं? यदि मैं मिट्टी लेकर जाती हूं तो अपनी बच्ची को गोद में कैसे उठाऊं, और यदि बच्ची को गोद में उठाती हूं तो ये मिट्टी कैसे लेकर जाऊं? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं कुम्हार के डर की वजह से उस कुम्हार की पत्नी ने अपनी बच्ची को उसी जंगल में छोड़ दिया और मिट्टी की टोकरी सिर पर रखी और घर को चली आई। वहीं उसके पीछे अकेले उस जंगल में वो बच्ची घबरा गई और ऊआ ऊआ करके रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए उस जंगल में कौन था? वो रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज़्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी तो उस ओर से भगवान की कपिला गायें जा रही थीं। वहीं जब कुमार की बच्ची का रोना गायों के कानों में पड़ा तो विचार करने लगी कि इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज़ है, आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर वो गायें जो थीं आवाज़ का सुराग लेकर के ढूंढते ढूंढते उस बच्ची तक पहुँच गईं। वहीं गाय जब पास में पहुँच गईं तो क्या देखती हैं कि एक छोटी सी बच्ची अकेले ज़मीन पर बैठ कर के ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के उन गायों का दिल करुणा से भर गया और मन में सोचने लगी, अरे ये किस निर्दयी माँ ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है। शायद ऐसी माँ कोई होगी जिसका इतना पत्थर दिल होगा। वहीं सभी गायों को उस बच्ची पर तरस आया और फिर बड़े प्यार से गायों ने उस बच्ची को प्यार से चाटा और उस बच्ची की भूख मिटाने के लिए अपना दूध पिलाया। वहीं पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया
और वो खेलने लगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर गायें उस बच्ची को छोड़ कर के अपने गोठ में चली गईं। वहीं सुबह फिर बच्ची के पास आकर के उन गायों ने उसे प्यार किया और फिर से दूध पिलाया और फिर से शाम हो गई तो शाम को फिर गायें अपने गोठ में वापस आ गईं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। वहीं गाय का दूध पीने से वो बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई और जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वो उन गायों को ही अपनी माएँ समझने लगी। वहीं गायों का रवाना सुनते ही वो कुम्हार की बेटी गायों की ओर दौड़कर चली जाती और उनसे जाकर चिपक जाती थी। वहीं कुछ समय के बाद में जब कुम्हार की बेटी और बड़ी हो गई तो फिर गायों के पीछे जंगल में घूमने लगी। वहीं सभी गायें मिलकर के उस कुम्हार की बेटी का बहुत ख्याल रखती थीं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कोई शेर बाघ एवं कोई जंगली जानवर आकर के उस पर हमला ना करे, इसलिए सभी गायें मिलकर के एक साथ झुंड में रहती थीं और उस बच्ची की रक्षा करती थीं। वहीं थोड़ा समय और गुजरा तो बच्ची 10 वर्ष की हो गई और फिर गायों ने मन में विचार किया कि अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, इसका खुले जंगल में रहना अब ठीक नहीं है। और फिर ऐसा सोच कर के गायें जो थीं उस कुम्हार की बेटी को गौशाला में लेकर आ गईं। वहीं गौशाला में आने के बाद में गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गोठ के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगी। वहीं गायों की बात को सुनकर के कुम्हार की बेटी ने कहा, हाँ माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी और गौशाला के अंदर ही रहूंगी। फिर तो गायों की बात को सुनकर के कुम्हार की बेटी दिन भर गौशाला के अंदर ही रहती थी और शाम को जब गायें वापस आती थीं तो उस कुम्हार की बच्ची के लिए अच्छे से फल लाती थीं, जिन फलों को खा कर के वो कुम्हार की बेटी बहुत ही खुश हो जाती थी। वहीं समय ठीक से गुजरने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए क्यों न मैं बाहर खुली हवा में जाऊं, जिससे मेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वहीं ऐसा सोच करके कुम्हार की बेटी जो थी उस गौशाला के बाहर खड़ी हो गई और उसी वक्त आगे से एक राक्षस आ रहा था, जिसकी नज़र उस कुम्हार की बेटी की तरफ पड़ी तो उस राक्षस के मुंह में पानी आ गया और सोचने लगा कि ये बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से मैंने ऐसा मांस नहीं खाया है, आज तो मैं पेट भरकर मांस खाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती और फिर ऐसा सोच कर के वो राक्षस जो था बच्ची की ओर बढ़ने लगा। वहीं उस कुम्हार की बेटी ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो वो घबरा गई और दौड़ कर के गोठ के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के वो राक्षस क्रोधित हो गया और फिर मीठी आवाज में उस बच्ची को आवाज देने लगा, मेरी बेटी लाडो जरा दरवाजा खोल दो। वहीं मीठी प्यारी आवाज सुनकर के वो कुम्हार की बेटी जो थी जब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो गौशाला के पास में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ से आवाज आई, अरे प्यारी बेटी दरवाजा नहीं खोलना, ये एक राक्षस है, तुझे खा जाएगा। वहीं पेड़ की बात को सुनकर के उस कुम्हार की बेटी ने दरवाजा नहीं खोला और फिर पेड़ के ऐसा कहने से राक्षस को गुस्सा आ गया और वो दौड़ कर के उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई, जिससे आम का पेड़ टूट कर के नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गईं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर वो राक्षस आम के पेड़ को तोड़ कर के वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और पुनः उस बच्ची को आवाज देने लगा, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दो। वहीं जैसे ही वो कुम्हार की बेटी फिर से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो पास में ही एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है, तुम्हें खा जाएगा। और फिर नारियल के पेड़ की आवाज़ को सुनकर के बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से में आग बबूला हो गया
और दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी, जिससे वो नारियल का पेड़ जो था जमीन पर गिर पड़ा। वहीं फिर तीसरी बार वो राक्षस दरवाजे के पास गया और फिर कहने लगा, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दो। वहीं राक्षस ने जब तीसरी बार आवाज लगाई कि बेटी दरवाजा खोल दो, तो गौशाला के पास में ही एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ था। उसमें से आवाज आने लगी, बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है, तुझे खा जाएगा। वहीं इमली के पेड़ की बात को सुनकर के वो राक्षस जल भुनकर राख हो गया और इमली के पेड़ पर लात मारने लगा। लात मारते मारते उसे इस बात का ख्याल आ गया कि अंधेरा छाने लगा है और शाम होने आ गई है। अब गायें जो हैं गौशाला में वापस आ रही होंगी, गायों के वापस आने का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि गायों ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राक्षस ऐसा सोच कर के और उसने विचार किया कि अब मैं इस लड़की को दूसरे दिन खाऊंगा, और ऐसा सोच कर के वो राक्षस वहाँ से भाग जाता है। वहीं राक्षस के जाने के थोड़ी देर के बाद में गायें गौशाला में वापस आती हैं, तो आते ही गायों ने राक्षस के शरीर की गंध को सूंघ लिया और फिर गौशाला के बाहर उसके पैरों के निशान देख लिए। तो गायें मन में सोचने लगीं कि हमारे जाने के बाद में आज गौशाला में राक्षस आया है। अब तो वो मन में डर गईं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची को खा लिया हो। हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो सभी गायें ऐसा सोच कर के दौड़ती हुई गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची और उनके पहुंचने से दरवाजा अपने आप खुल गया। वहीं सब एकदम अंदर घुसी तो उन गायों को वो बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वहीं सभी गायें व्याकुलता से चिल्ला चिल्ला करके उस बच्ची को ढूंढने लगीं। वहीं ढूंढने के बाद में बच्ची जो थी एक कोने में सहमी हुई रोती उन्हें दिखाई दी। फिर तो गायें दौड़ करके उस कुम्हार की बेटी के पास गईं और उसे प्यार से चाटने लगीं और पूछा, बोलो बेटी क्या हुआ, तुम्हें किसने डराया है। वहीं गायों की बात को सुनकर के उस कुम्हार की बेटी ने गायों को सब कुछ बता दिया। फिर तो बेटी के मुंह से उस राक्षस की बात को सुनकर के सभी गायें क्रोधित हो गईं और कहने लगीं, उस राक्षस की इतनी हिम्मत कि हमारी बेटी को खाने के लिए आया है, तू चिंता मत कर, हम तुझे कल सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरे दिन जब सुबह होता है तो जंगल में चरने के लिए एक भी गाय नहीं जाती है और सभी छुप कर के उसी गोठ में बैठ जाती हैं। वहीं उधर राक्षस जो था सुबह उठ कर के हाथ मुंह धोता है और बड़ी शान से अपने दांतों को तेज करता है और उस कुम्हार की बेटी को खाने के लिए पुनः उस गौशाला में आ जाता है और आकर के बड़े ही मीठे सुर में कहता है, अरे बेटी जरा दरवाजा खोल दो। वहीं जो इमली का पेड़ खड़ा हुआ था वो फिर आवाज लगाता है, नहीं नहीं बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है, तुझे खा जाएगा। वहीं इमली के पेड़ की बात को सुनकर के राक्षस क्रोधित हो जाता है और इमली के पेड़ पर जाकर के लातें मारने लगता है, जिससे उसके तना टूट करके जमीन पर गिरने लगते हैं। और फिर जब इमली का पेड़ जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाता है तो वो राक्षस एकदम से दरवाजा तोड़ करके उस गौशाला के अंदर घुसता है। उधर गायें उस राक्षस के अंदर आने की राह देख रही थीं और फिर राक्षस के अंदर पैर रखते ही जो गायें थीं वो एकदम से राक्षस पर टूट पड़ी और अपने पैने सींगों से उस राक्षस का शरीर छलनी कर डाला, उसकी कमर तोड़ दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको मार करके दूर जंगल में फेंक दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर राक्षस को सबक सिखा करके गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ पर नहीं आएगा, तुम निर्भय होकर के यहाँ पर रह सकती हो। वहीं समय धीरे धीरे और गुजरता गया। कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची बच्ची नहीं रही, वो कुम्हार की बेटी एक सुंदर कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया था
उधर गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वो कुम्हार की बेटी जो थी उस गौशाला से बाहर निकल जाती थी। झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूलों को तोड़ती और उन्हें बालों में लगा करके अपने बालों को सजाती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं हमेशा की तरह कुम्हार की बेटी एक दिन झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार खेलने के लिए निकला था, एक हिरन का पीछा करता हुआ उस कुम्हार की बेटी के पास पहुंच गया और उसने जब कुम्हार की बेटी को देखा तो उस पर मोहित हो गया और फिर उस राजकुमार ने उस कुम्हार की बेटी से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़ करके पुनः गौशाला में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमार पहली ही नजर में उस कुम्हार की बेटी से प्यार करने लगा और वापस अपने घर आ गया। उधर राजकुमार ने अपनी माता को अपने प्यार की बात बताई तो राजमाता ने वो बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी हमारे पुत्र की इच्छा, यदि उसे वो कन्या पसंद है तो उसके साथ ही इसकी शादी होगी। वहीं राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो कुछ सिपाही साथ में लेकर के उस वन में जाए और उस कन्या को राजमहल में लेकर आए। वहीं राजा के आदेशानुसार जो मंत्री था कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और उस कुम्हार की बेटी को अपने साथ लेकर के राजमहल वापस आ गया। वहीं कन्या की सुंदरता देख कर के राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश हुए और अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। वहीं रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उबटन लगाकर नहलाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बालों में गजरा लगाए और फिर इतना श्रृंगार होने के बाद में वो कुम्हार की बेटी जो थी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिखने लगी, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं कुछ दिनों तक रानी ने उस कुम्हार की बेटी को अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी और जब वो पूरी तरह राजघराने की बहू बनने के योग्य हो गई तो राजकुमार और उसकी बड़ी धूमधाम से शादी की। वहीं कुम्हार की लड़की जब राजा की बहू बन गई तो उसके पास में अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी। इसलिए सारा सुख होते हुए भी वो कुम्हार की बेटी बहुत दुखी थी। वहीं एक दिन राजकुमार ने देखा कि मेरी रानी बहुत दुखी रहती है, आखिर बहुत उदास क्यों रहती है, इसका कारण क्या है? तो राजकुमार कहने लगता है, तुम्हें क्या दुख है, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठती हो, आखिरकार मुझे अपने मन की बात बताओ। फिर राजकुमार की बात को सुनकर के वो कुम्हार की बेटी कहती है, प्रीतम मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। तो राजकुमार कहता है कि तुम्हारी माता कौन है? तो वो कुम्हार की बेटी कहती है, प्रीतम जो मेरी माताएं हैं वो गौ माताएं हैं, यानी जंगल की गायें हैं। फिर तो ऐसी बात सुनकर के राजकुमार चकित हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। फिर तो कुम्हार की बेटी ने अपनी सारी कहानी जब राजकुमार को सुनाई तो राजकुमार अचंभित रह गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ, मगर तुम खुश हो जाओ। वहीं दूसरे दिन ही राजकुमार उस कुम्हार की बेटी को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर के सभी गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। वहीं कन्या भी दौड़ करके उन गायों के गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उसे प्यार से सहलाया और जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो कुम्हार की बेटी बहुत देर तक चिपक करके रोती रही। वहीं जाने से पहले गायों ने उस कुम्हार की बेटी से कहा, बेटी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने जीवन में अपने पति के साथ खुश रहो, मगर एक बात याद रखना, जो हर सुहागन स्त्री के लिए जरूरी है, कभी भी सुहागन स्त्री को
तीन चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो समय से पहले विधवा हो जाती है। नंबर 1, कभी भी सुहागन स्त्री को सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। यदि कोई भी स्त्री सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है तो वो समय से पहले विधवा हो जाती है। नंबर 2, कभी भी सुहागन स्त्री को अपने पैरों में सोने के बिछिया नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सोने को कभी भी पैरों में धारण नहीं किया जाता है। यदि कोई सुहागन स्त्री अपने पैरों में सोने के बिछिया धारण करती है तो कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं और उसका जीवन दरिद्रता से भर जाता है, साथ ही पति की उम्र कम हो जाती है। नंबर 3, कभी भी सुहागन स्त्री को काले रंग के कपड़े पहन करके किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होना चाहिए और ना कभी काले रंग की चूड़ी पहनना चाहिए। काले रंग की चूड़ी पहनना भी बहुत ही अशुभ होता है। चूड़ियाँ एक सुहागन स्त्री के श्रृंगार का हिस्सा हैं। ऐसे में काले रंग की चूड़ी जो भी सुहागन स्त्री धारण करती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसकी संतान को भी परेशानी होती है और ऐसी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो हमने तुम्हें ये 3 चीज़ें बताई हैं अपने जीवन में कभी भी इनको धारण नहीं करना, अन्यथा तुम्हें जीवन में पछताना पड़ेगा। वहीं गायों की बात सुनकर के वो कुम्हार की लड़की इन तीनों चीज़ों को न पहनने का वचन देती है और अपने पति के साथ वापस राजमहल आ जाती है और सुखपूर्वक रहने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और वो कुम्हार की बेटी जो थी गायों के द्वारा बताई गई बातों को भूल गई और सफ़ेद साड़ी, पैरों में सोने के बिछिया, साथ ही पूजा करते समय काले वस्त्र और काली चूड़ी पहनने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय के बाद में राजकुमार की मृत्यु हो गई और कुम्हार की बेटी विधवा हो गई। वहीं विधवा होने के बाद में कुम्हार की बेटी फिर गायों के पास जंगल में गई और अपने विधवा होने की बात बताई तो गायों ने कहा, बेटी, हमने तुमसे जिन 3 चीज़ों को पहनने के लिए मना किया था ये सब उसी का प्रभाव है। अब भगवान का भजन करो और अगले जन्म को सुधारने के लिए सत्कर्म करो। और फिर गायों की बात को सुनकर के वो कुम्हार की बेटी जो थी भगवान के भजन में लीन हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कहानी मेरी पूर्ण होती है। अब तुम बताओ, इस कहानी से तुम्हें कौन सी 2 ज्ञान की बातें प्राप्त हुई? तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझे पहले ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि कभी भी सुहागन स्त्री को 3 चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। नंबर 1, सफ़ेद साड़ी। नंबर 2, कभी भी पैरों में सोने के बिछुआ। और नंबर 3, कभी भी पूजा पाठ के समय काले रंग की साड़ी या काले रंग की चूड़ी। और मुझे दूसरे ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि जो वास्तव में भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कुम्हार ने अपनी बेटी को जिस समय जंगल में छोड़ा था उस समय उसकी उम्र 2 बरस की थी, मगर उस कुम्हार की बेटी को जंगल में गायों ने पाला और एक दिन उसकी शादी एक राजकुमार से हुई और उसके जीवन में सुख की कोई कमी नहीं रही। इसलिए आज मैं पूरी तरह से समझ गई कि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिट नहीं सकता, वो अवश्य मिलता है। उस कुम्हार की बेटी के भाग्य में राजकुमार का सुख बंधा था, उसे राजकुमार का सुख मिला और फिर विधवा होना बंधा था तो अंत में वो विधवा भी हुई। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।